नमस्कार दोस्तों। कई बार लोग हमें दुख पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं और बार बार उनके ऐसा करने पर हम भी हताश हो जाते हैं और खुद में बदला लेने की भावना जागरूक कर लेते हैं। पर परमात्मा सिखाते हैं कि दूसरों के लाख दुख देने पर भी हमारा प्रयास अपनी मन बुद्धि को ज्ञान और योग द्वारा सुरक्षित करने का होना चाहिए, न कि उनसे बदला लेने का। क्योंकि वो आत्मा पहले से ही विकारों की आग में जलकर सजा भोग रही है। अतः कर्मों की गुह्य नियम को समझकर सदा निश्चिंत और निर्भय रहना चाहिए, क्योंकि वही खुद विकारों में है। इसीलिए उसको पता नहीं कि वो क्या कर रही है। हमें अगर वो दुख दे रही है तो उसको भी पता नहीं है। तो हमें हमें तो पता है, हमें ज्ञान है, तो उसको हम खुद बल दे कि उसके विचारों में परिवर्तन हो जाए, उसको शुभ भावना दे, शुभ कामना दे कि उसको सद्बुद्धि मिल जाए और वो अच्छी आत्मा अच्छी बन जाए। तो उसको बल देना चाहिए। उसकी आत्मा की शक्ति कमज़ोर हो गई है, इसीलिए वो दुख दे रही है। तो उसको आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सकाश देना चाहिए। परमात्मा से शक्ति लेके उस आत्मा को हमें वो शक्ति भेजनी चाहिए और उसको भी आत्मबल मनोबल बढ़ाने में हमें सहायता करनी चाहिए, ना कि उससे बदला लेने की भावना रखनी चाहिए और उसे इससे बदला लेना चाहिए। यदि अभी भी हम किसी के बुरे व्यवहार से दुख लेते हैं, इसका अर्थ यह है कि अभी तक हम रोल कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस नहीं। क्योंकि बुरा या अच्छा ये तो शरीर के साथ जुड़ा है, आत्मा तो अपने आप में संपूर्ण है। शरीर अगर आत्मा अगर हम हैं तो शरीर जो सामने वाली कुछ भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम शरीर समझ के उसका जो कुछ बुरा व्यवहार है वो हम खुद पे ले रहे हैं और वो बुरा व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहा है। लेकिन अगर हम अपन आत्मा सोचेंगे तो ये चीज़ों का हमें फर्क नहीं पड़ता है। पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब है, चलो आत्मा का ये बोल के हम छोड़ देते हैं और किसी का कटाक्ष या व्यंग कुछ भी हो, बुरा कटाक्ष हो या कुछ भी हमारे पास, हम सोचेंगे ही नहीं। इसीलिए सोल कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। और किसी का बुरा व्यवहार एक्चुअल में हमें दुख नहीं देता। उनके ऐसे व्यवहार से हमारे अंदर चलने वाले नकारात्मक और व्यर्थ विचार हमें दुखी करते हैं। क्योंकि सुख और दुख हमारे विचारों से उत्पन्न हुई भावना है। परिस्थिति मात्र एक परिस्थिति से, उस परिस्थिति से दुख नहीं हो रहा है हमें। हमारे अंदर में जो हमारे विचार है निगेटिव उसके प्रति, क्योंकि वो हमें सुख दे रहा है, दुख उसकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में हमें अपने विचारों को श्रेष्ठ रखना चाहिए। क्योंकि किसी के अगर ईगो की वजह से भी हमें तकलीफ हो रही है, अपने को पता है इन द बैटल ऑफ ईगो द लूजर इज द विनर। वो वैसे हमारे साथ व्यवहार करता है, दुख देता है, तो वो उसका कर्म है, वो देख लेगा। उसका कर्म का जो उसका फल मिलेगा वो देख लेगा। हमें ज़रूरत नहीं है ये सोचने की। हम अगर सोल कॉन्शियस रहेंगे तो ये चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। इसीलिए सोल कॉन्शियस रहना है, ना कि बॉडी कॉन्शियस। धन्यवाद।